आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। पहली अपडेट पीएचडी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है और दूसरी अपडेट मध्य प्रदेश के जो शासकीय महाविद्यालय हैं उसमें गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई है। तो तीन शासकीय महाविद्यालयों की विज्ञापन इसके अंदर आपके लिए लेकर के आया हूं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, वो चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे अन्य किसी कैटेगरी के हों, उन सब अभ्यर्थियों के लिए यदि वो पीएचडी शोधार्थी हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आवेदन फॉर्म जो है वो प्रारंभ कर दिए गए हैं। आपको बता दूं, शोधार्थी पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पीएचडी शोधार्थियों को क्या करना है, अपना जो आवेदन पत्र है संस्था या शोध केंद्र से अग्रेसित करा करके कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा तृतीय तल सतपुड़ा भवन भोपाल में 18 नवंबर तक जमा करना है या फिर भेजना है। तो आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो कहां से डाउनलोड करना है, आप देख सकते हैं। ये उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको नवीन निर्देश के अंतर्गत जो है ये आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके और फिलअप करना है। तो आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको प्रतिमाह कितनी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी और एक साल के अंदर कितनी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, इसके अलावा किस अभ्यर्थी को जो है ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, स्कॉलरशिप के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं, ये आप देखिए। इसमें आवेदक की पात्रता यानी कौन जो पीएचडी अभ्यर्थी है वो इसमें अप्लाई करने के योग्य है। तो इसमें पहली जो शर्त बताई है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। ठीक है। दूसरी बात, पीएचडी के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो। तो पहली बात, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। तीसरी जो इसके अंदर शर्त बताई है वो आप देखिए, स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किए हों। ठीक है। तो इसमें मास्टर डिग्री के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें एससी एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको यूजीसी के द्वारा मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है। इसके बाद में चौथी जो शर्त बताई है वो क्या बताई है, विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर या सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हुआ हो। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड प्रोफोर्मा में और सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और पांचवी बात जो है, अभिभावक की वार्षिक आय सीमा मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो, जो वर्तमान में 3 लाख रुपए है। यानी आपके अभिभावक की जो आय है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रति माह जो है 16,000 रुपये और आपको वार्षिक जो है प्रतिवर्ष जो है 1,92,000 रुपये इसमें स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, ये आप देखिए। उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है, फिर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। आयुक्त उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के लिए 100 और अनुसूचित जनजाति के लिए 56 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित है। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर 100 और एसटी कैटेगरी के अंदर 56 स्टूडेंट्स को जो है शोधार्थियों को जो है वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो आपको निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए।
अब देखिए, आप जो 3 शासकीय महाविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति के विज्ञापन जारी किए गए हैं, वो सबसे पहला जो महाविद्यालय है ये है स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम। तो इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। महाविद्यालय जन भागीदारी समिति द्वारा सत्र 2024-25 के लिए वित्तीय योजना अंतर्गत संचालित बीकॉम विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा बीबीए में अध्यापन हेतु उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें महाविद्यालय के द्वारा जन भागीदारी समिति के माध्यम से सवित्त योजना के अंतर्गत ये आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। पद का नाम है अतिथि विद्वान। 2 विषय हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रबंधन। दोनों के अंदर एक एक पोस्ट है। तो क्वालिफिकेशन जो बताई है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बताई है एमएससी कंप्यूटर साइंस अथवा एमसीए न्यूनतम 55% मार्क्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ नेट या फिर मध्य प्रदेश स्लेट या फिर सेट या फिर पीएचडी आप क्वालिफाइड होने चाहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट है प्रबंधन, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन बताई है एमबीए न्यूनतम प्राप्तांक 55%। ठीक है, आपके पास में एमबीए की मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है मध्य प्रदेश स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, अथवा पीएचडी जो है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 16,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो निर्देश दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत दी जाने वाली सेवा पूर्णतः अस्थायी होकर बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। तो ये अस्थायी पोस्ट है, आपको जो है इसमें कभी भी पद से हटाया जा सकता है जब तक परमानेंट फैकल्टी नहीं आ जाती है या शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त होकर के और जो अतिथि विद्वान नहीं आ जाते हैं तब तक आपको यहाँ पर जो अध्यापन कार्य के लिए रखा जाएगा। फिर विज्ञप्ति के आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त अथवा परिवर्तन करने का अधिकार प्राचार्य एवं सचिव जन भागीदारी समिति का होगा। फिर आवेदक को चयन की सूचना ईमेल या डाक के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के विज्ञप्ति मेनू से डाउनलोड किया जा सकता है या कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में अगला जो निर्देश है, यदि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि आमंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश या नियम जारी किए जाते हैं तो ये व्यवस्था उसके अंतर्गत रहेगी। ठीक है, और आवेदन जो है वो कब तक भेजना है, देखिए आवश्यक अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवार विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपना आवेदन समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ प्रेषित करें। आवेदन के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अतिथि विद्वान हेतु आवेदन का उल्लेख करें। तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है यहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। उसके साथ में सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सब लगाने हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है और उसको लिफाफे में डालना है। लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है अतिथि विद्वान हेतु आवेदन फॉर्म और नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाएं साइड में आपको संबंधित शासकीय महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है और बाएं साइड में नीचे आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं। तो ये शर्तें और नियम वगैरह जो है वो सभी विज्ञापनों के अंदर सेम रहेगी। तो अगला जो विज्ञापन है ये है शासकीय महाविद्यालय हरसूद जिला खंडवा, इसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें भी सवित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2024-25 के अंदर और ये योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। जन भागीदारी समिति के अंदर जो संचालित पाठ्यक्रम है जिसके लिए आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें वनस्पति शास्त्र है, अंग्रेजी साहित्य है, पुस्तकालय विज्ञान और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये विषय हैं। क्वालिफिकेशन वही है जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट
आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो मध्य प्रदेश स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर पीएचडी आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो योग्यता ये सेम रहेगी। ठीक है। अगला जो तीसरा विज्ञापन है ये है सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्वशासी महाविद्यालय, इसके द्वारा ये जो है जन भागीदारी समिति के अंतर्गत सवितीय पाठ्यक्रमों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, विजिटिंग फैकल्टी इसके लिए। ठीक है। तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 25/10/2024 और विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो कौन कौन से विषय हैं? गणित, चित्रकला, इतिहास, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और परामर्शदाता महिला। प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है और इसके अंदर जो मानदेय प्रदान किया जाएगा आपको वो जन भागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत। योग्यता आपको अभी बताई है मैंने, वही योग्यता है। ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो हमारा ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।